नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत पटना से करेंगे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने सोमवार को 5 सालों के बाद फिर एक बार जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की। कोरोना काल में आयोजित जनता दरबार में सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री से अपनी परेशानी साझा करने पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री भी बड़े ध्यान से लोगों की परेशानियां उन्होंने सुनी, उसका समाधान करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। इसी क्रम में गया से पहुंची युवती आगे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवा देने की गुहार लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। गया से आई युवती ने बताया कि उसने हाल ही में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया में पॉलिटेक्निक में नामांकन कराया है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से उसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि पढ़ाई के बीच में उसने गैप लिया था और इस दौरान उसने राज्य सरकार की ओर से बेरोजगारों को दिए जाने वाले भत्ता का लाभ उठाया था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने युवती से इस संबंध में पूछताछ की, जिस पर उसने कहा कि उसे जानकारी नहीं थी कि बेरोजगारी भत्ता लेने के बाद फिर पढ़ाई के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। उसने केवल 2 महीने ही बेरोजगारी भत्ता लिया था, बाद में नहीं लिया गया। अगर जानकारी होती तो ऐसा गलती नहीं करती, ये कहकर वो रोने लगे। जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कॉल किया और युवती को तत्काल योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। पटना का रुख करेंगे। 1999 का चर्चित सेनारी नरसंहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस कांड में माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने नरसंहार पर फैसला सुनाते हुए 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा था। इसके पहले 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने 10 लोगों को फांसी और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पटना हाईकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रिहा करने का फैसला सुनाया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद बिहार सरकार की ओर से याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद ही यह कहा गया था कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। गौरतलब हो कि 18 मार्च 1999 की रात बिहार के जहानाबाद के सेनारी गांव में 34 लोगों को बांधकर उनका गला रेत दिया गया था। इस कांड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को शामिल किया गया था। एमसीसी के सैकड़ों लोगों ने 18 मार्च 1999 की रात सेनारी गांव की घेराबंदी कर एक जाति विशेष के पुरुषों को घर से निकाला। घर से निकालने के बाद उन्हें गाँव में एक मंदिर के पास ले जाकर हाथ पैर बांधकर उनका गला रेत दिया। पटना के बाद औरंगाबाद का रुख करेंगे। आपको बताते चले, बारून थाना क्षेत्र स्थित NS2 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के कैश वैन के गार्ड को बदमाशों ने सोमवार को गोली मार दी। इसके बाद करीब 42 लाख रुपए लूट कर वो फरार हो गए। घायल कैश वैन गार्ड को पेट्रोल पंप के कर्मियों और स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही। बताया जाता है कि पंप के कर्मियों द्वारा शनिवार और रविवार को पेट्रोल की बिक्री से आई राशि रखी गई। उसे सोमवार को डिहरी ऑन सोन स्थित बैंक में जमा करने के लिए ले जाया गया। जैसे ही पेट्रोल पंप के कर्मी NS2 पर पहुंचे तो 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे और झपट्टा मारकर रुपयों से भरे बैग को छीनने लगे। इस दौरान कैश वैन को गार्ड रामनिवास सिंह ने एक अपराधी को पकड़ लिया। अपराधी को छुड़ाने के लिए पिस्टल से उस पर फायरिंग की गई। इधर गोली मारने के बाद अपराधी कैश लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सुधीर पोरिका दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी ने बताया है कि अपराधियों द्वारा पेट्रोल पंप के 41,96,990 रुपए लूट लिए गए। लूटे गए रुपयों में कुछ की रिकवरी हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही कई सड़कों की नाकेबंदी कर दी गई और वाहन की चेकिंग जारी है। जल्द ही अपराधियों को पुलिस ने कहा है कि पकड़ लिया जाएगा। तो सहरसा का रुख करेंगे। जिले के सोनवर्षा राज थाना के माली चौक से उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार को एक वाहन से 250 कप सिरप और 4 बोतल शराब और मोबिल जब्त कर लिया है। गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद
माली चौक पर अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई। इस मामले में ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्पादन अधीक्षक स्मिता प्रीतम ने कहा था कि गुप्त सूचना थी कि बेगूसराय 0 माइल से एक वाहन में विदेशी शराब और कप सिरप भेजा जा रहा है। उस सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई थी। टीम में उनके साथ एएसआई इंद्रमणि, एएसआई मुकेश कुमार, कांस्टेबल रंजीत कुमार, आलोक कुमार, धर्मेंद्र कुमार और गौरव कुमार शामिल थे। वाहन जांच के लिए सोनबरसा राज स्थित माली चौक पर पहले से ही टीम मौजूद थी। सूचना के आधार पर एक वाहन को रोका गया था। जांच करने पर वाहन से कप सिरप, शराब की बोतल और मोबिल मिला, जिसे जिले पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले में ड्राइवर ने पूछताछ में बताया ये सारा सामान बेगूसराय 0 माइल से लेकर वहां आ रहा था। उसे सामान लेकर सोनवर्षा राज जाना था। सोनवर्षा राज में किसको देना था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। उत्पाद विभाग की पुलिस इसकी जांच में अभी भी जुटी हुई है। पटना का रुख करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लालू राबड़ी के शासनकाल को याद करते हुए सीएम नीतीश कुमार को बेहतर बताया है। जीतन राम मांझी ने सोमवार को ट्वीट कर इशारों में आरजेडी पर हमला बोल दिया और कहा कि 2005 से पहले के बिहार को याद कर रूह कांप जाती है। उनका यह निशाना सीधा लालू और राबड़ी यादव पर था। जीतन राम मांझी ने कहा, हर सरकार में कोई ना कोई कमियां जरूर होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए मुंह से ही सूबे में अपराध बढ़ने की बात जरूर करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि लगता है बिहार में कानून का राज नहीं है बल्कि पुलिस का राज है। इस टिप्पणी के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने ही ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इसके पहले लालू यादव ने ट्वीट कर एक आंकड़ा पेश किया था। इसमें अपराध के ग्राफ को लालू यादव ने दिखाया था। लालू यादव ने ट्वीट के जरिए कहा, बिहार में महज 120 दिनों में दर्ज हुए अपहरण के 3565 मामले। जनादेश का अपहरण करता ही इन संगठित अपराधियों का रोल मॉडल और संरक्षक करता है। लालू यादव और तेजस्वी के इन्हीं ट्वीट के बाद जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और 2005 की बात कही है। बता दें, इससे पहले 2005 और लालू राबड़ी के शासनकाल को लेकर सत्ताधारी दल के नेता हमलावर हो गए थे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने भी कई बार लालू राबड़ी के शासनकाल के बारे में कहा। तो समस्तीपुर का रुख कर लेते हैं। बिहार में मानसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश होने की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। नदियां उफान पर हैं, कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। निचले इलाके के कई गांव डूब चुके हैं, लेकिन बाढ़ के बावजूद शादी का सिलसिला नहीं रुक रहा। ताजा मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है, जहां बाढ़, बारिश और उफनती नदी भी दूल्हे को उसकी दुल्हनिया को ले जाने से नहीं रोक सकी। दूल्हा नाव से बारात लेकर पहुंचा और फिर शादी के बाद दुल्हनिया को नाव से ही विदा करा के ले गया। बता दें कि जिले के कल्याणपुर के गोवरसीठा गांव में 4 दिनों पहले युवती की शादी की गई थी। बारात जिले के वारिसनगर प्रखंड के पूर्णाही गांव से आनी थी, लेकिन बागमती नदी में आए उफान की वजह से युवती के गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में बारातियों के गाड़ी से आने के लिए रास्ता नहीं था। नतीजतन नाव के सहारे ही दूल्हा बारात लेकर शादी करने पहुंचा और फिर दुल्हन को नाव में ही विदा करके ले गया। बताया जाता है कि गांव के जिस टोले में युवती का घर है, वहां आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। ऐसे में बाढ़ उनके घर आपदा बनकर आई। इस वजह से दूल्हा नाव के सहारे ही दुल्हन को ब्याह कर अपने साथ ले गया। इस अनोखी विदाई को देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उनका सहयोग किया। बाहुबलियों के गढ़ सिवान का रुख करते हैं। बिहार के सिवान से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 2 साल पहले किन्नर से प्रेम प्रसंग में शादी करने के बाद अब उसका पति गहने, बाइक और लाखों रुपए लेकर फरार हो चुका है। इस मामले में किन्नर ने बीते शुक्रवार को महाराजगंज थाने में आवेदन देकर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। यह मामला सिवान के गरियाकोटी थाना के सिसई उत्तर टोला गाँव का है। किन्नर ने बताया, भगवानपुर थाना के हुलेसरा गांव के रहने वाले जयप्रकाश मांझी के साथ 10 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2019 में दोनों ने आपसी सहमति से कोर्ट में शादी की। अनाथ बच्चे को गोद लेकर दोनों उसका पालन पोषण करने लगे। 10 साल पहले सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना के नैका बाजार में बधाई प्रोग्राम में नाचने के दौरान जयप्रकाश मांझी से संपर्क हुआ था।
किन्नर ने कहा कि मना करने पर जयप्रकाश ने जहर खाकर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। अनारकली ने बताया कि वह उसके अन्य किन्नर साथी और पति जयप्रकाश माझी महाराजगंज थाना के दोबवालिया गांव में किराए पर रहते थे। 3 जुलाई की रात दोनों में झगड़ा हुआ। अगली सुबह 4 बजे के करीब शौच से आने पर देखा कि उसका पति पेटी में रखे गहने और 1.5 लाख रुपए सहित बाइक लेकर फरार हो चुका है। महाराजगंज थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया, पीड़ित किन्नर की तरफ से आवेदन मिला है, छानबीन की जा रही। गोपालगंज का रुख करेंगे। बिहार के गोपालगंज में शराब के मामले में गिरफ्तार एक माफिया रविवार को थाना के हाजत से पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका है। घटना की जानकारी मिलने पर अब पुलिस के हाथ पैर फूल चुके हैं। यह घटना बैकुंठपुर थाने की है। फरार शराब धंधेबाज के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि गोपालगंज के पुलिस कप्तान आनंद कुमार के निर्देश पर सभी थानों के पुलिस शराब के फरार धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में रविवार को बैकुंठपुर थाने की पुलिस ने शराब के मामले में फरार धंधेबाज रिवतियत गांव के रहने वाले अवधेश शाह को शनिवार की शाम गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद रविवार को वह फरार हो गया। इस मामले में थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार का कहना है कि गिरफ्तार धंधेबाज को थाना हाजत में बंद किया गया था। हाजत के पास मौजूद पुलिसकर्मियों से आरोपित द्वारा बीमारी का झांसा दिया गया और बाहर निकालने की गुहार लगाई गई थी। इस पर वहां पुलिसकर्मियों ने उक्त आरोपित को हाजत से बाहर निकाला। हाजत से बाहर निकालते ही आरोपी अवधेश शाह वहां से फरार हो गया। बता दें, लगातार शराब की तस्करी को लेकर खबर आती रहती है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आरोपित को गिरफ्तार किया गया था।